सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, यह बड़ी मकंदपुर है, मालपुरी गांव नगोछिया स्थित है, भागलपुर जिला में पड़ता है। तिथि में हम लोग उपस्थित हैं, उन्हीं का श्राद्ध है। और आदरणीय हमारे महादेव पंडित जो वीरू देवी के पति हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है इस सत्संग के लिए। और हमारे महेंद्र पंडित हैं जो महादेव बाबू के भाई हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। हम लोग जिस पुण्य तिथि में उपस्थित हैं, इस यज्ञ से यह पता चलता है कि यहाँ से कोई न कोई चले गए हैं स्वर्ग को, संसार छोड़ दिए हैं, यह पता चलता है। श्राद्ध तभी मनाते हैं जब किन्हीं की मृत्यु होती है, वैसे श्राद्ध और किसी की नहीं मनाते हैं। लेकिन झगड़ा लड़ाई में जरूर कहते हैं थोड़ा श्राद्ध ही कर दो, वो अलग श्राद्ध है, वो नकली वाला श्राद्ध है। असली श्राद्ध यही है जो अभी हम लोग बैठे हुए हैं। तो इससे यही ज्ञात होता है कि लोग मरते हैं, और आज से नहीं, जब से सृष्टि हुई है तब ये से लोग आते हैं और चले जाते हैं। मरना ध्रुव निश्चित है। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस संसार में। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा था, हम देखते हैं संसार के लोगों को मर मर करके यम के घर को भर रहे हैं। जो जीवित हैं वो अपने आप को अमर समझते हैं, यही से सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो मर जाते हैं उसे भी हम भूल जाते हैं, जो मरे हुए हैं उनको हम लोग याद भी नहीं करते हैं। और यदि सही रूप में हम याद करेंगे तो हम वैराग्य हो जाएगा। अरे संसार में सब चला जाता है तो हम भी चले जाएंगे। यदि याद करेंगे सही रूप में तो वैराग्य होगा, अन्यथा मरते हुए देख करके भी आपको वैराग्य नहीं होगा। एक व्यक्ति कबीर साहब से मिलने गए, उनके मन में था कि कुछ जिज्ञासा रखेंगे और कबीर साहब से समाधान पाएंगे। कभी गया तो नहीं था, पहली बार गया। जैसे ही कबीर साहब के कुटिया पर पहुंचता है तो वहां देखता है कबीर साहब तो है ही नहीं। निराश हो गए, वह वापस घर की ओर लौटता है। उसी समय एक सज्जन की नजर पड़ गई। उसने पूछा कि आप कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे हैं?
बोले कि हम तो गए थे कबीर साहब से मिलने के लिए, लेकिन वो तो कुटिया में नहीं है, अब हम अपने घर की ओर जा रहे हैं। उस सज्जन ने कहा कि सुनिए, यदि आपको कबीर साहब से मिलना है तो मैं बताता हूँ, कबीर साहब कहीं दूर नहीं गए, पास में ही श्मशान घाट गए हैं, किसी के दाह संस्कार में सम्मिलित हुए हैं, वो यही पास में है, चले जाइए, मिल लीजिएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि वहां तो बहुत लोग होंगे, कटिहारी में बहुत लोग जाता है ना, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कबीर साहब कौन है। उस सज्जन ने कहा कि मैं पहचान बताता हूँ, कबीर साहब की पहचान यही है, आप देखिएगा जिनके सिर पर उजली टोपी होगी वही कबीर साहब होंगे, तब तो पहचान हो जाएगी। बोले हाँ, तब पहचान। विश्वास करके वह आदमी बढ़ता है, श्मशान घाट गया। जैसे श्मशान घाट पहुंचा, वहां जितने लोग थे सबके सिर पर उजली टोपी थी। बोले गजब कहानी हो गई, हमको तो भेजे थे कि जिनके सिर पर उजली टोपी होगी वही कबीर साहब हैं, उनसे मिलिएगा। यहाँ तो सबके सिर पर टोपी है, क्या सब कबीर साहब हैं? कोई एक ही तो कबीर साहब होंगे। फिर मन में होता है कि अच्छा थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, जब सब दाक्रिया समाप्त करके लौटेंगे तो किन्हीं से पूछ लूंगा कि इनमें से कबीर साहब कौन है। होते होते दाह संस्कार की क्रिया पूरी हो गई, सब घर की ओर लौटने लगे। जैसे कुछ कदम बढ़े थे, कुछ लोगों के सिर की टोपी गायब हो गई। यह देख करके उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, अरे टोपी कहाँ चली गई। फिर मन में होता कुछ और वेट करते हैं, देखते हैं और होता क्या है। होते 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 बहुत दूर आ गए, बहुतों के सिर की टोपी गायब हो गई। आते 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 घर के पास आए, सबके सिर की टोपी गायब हो गई, एक के सिर पर रह गई। तो उस व्यक्ति के मन में होता हो यही कबीर साहब। जाकर के पूछने का आप कबीर साहब हैं? तो कबीर साहब ने कहा आप हमको कैसे पहचाने? बोले कि महाराज हमने नहीं पहचाना, टोपी ने पहचान करा दी। टोपी से हम पहचान गए कि आप कबीर साहब हैं। तो बोले कहाँ आए हैं, क्या बात है बताइए। उस व्यक्ति ने कहा जहां भी आए थे आपसे मिलने आए थे, लेकिन बातें तो बहुत कुछ थी मन में, लेकिन सब बातों को तो छोड़ ही दीजिए, एक बात समाधान कर दीजिए, एक बात का। बोले कौन? कि टोपी वाली जो कहानी है इसको सुलझा दीजिए, हम समझ ही नहीं पाए। तो बोले क्या हुआ बताइए। बोले कि आपके किसी व्यक्ति ने कहा श्मशान घाट जाकर के मिलिए, वहां जिनके सिर पर टोपी होगी वही कबीर साहब होंगे। मैं तो श्मशान घाट जाकर के आश्चर्यचकित हो गया, यहाँ तो सबके सिर पर टोपी है। और उसके बाद जब लौटने लगा तो सबके सिर की टोपी गायब हो गई। ये टोपी की जो झांकी है इसको सुलझा दीजिए। कबीर साहब ने कहा आपने जो श्मशान घाट में जिसके सिर पर टोपी देखा था वह बैरागी की टोपी थी। जब जलती हुई लाश को लोग देखते हैं तो मन में वैराग्य होता है, नश्वरता का, संसार के विनाशिता का बोध होता है। ये संसार तो ऐसे समाप्त होने वाला है। कितने बड़े पैसे वाले थे, अभी तो ये जल रहे हैं। घर छोड़ करके ये आ गए, परिवार छोड़ दिए, जमीन जायदाद भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ करके श्मशान घाट में जल रहे हैं। यह देख करके लोगों को वैराग्य होता है, क्षणिक वैराग्य, अल्पकालिक, थोड़े देर के लिए होता है। तो बोले यही वैराग्य की टोपी सबके सिर पर श्मशान घाट में चढ़ती है। जो भी श्मशान घाट जाता है एक क्षण के लिए जरूर उसको वैराग्य होता है। फिर बोले कि जैसे ही दाह संस्कार करके लाश को जला करके लौटता है, लौटते ही वह व्यक्ति यह भूल जाता है कि किसी को अभी जला करके आया। क्या कहता है, क्या समाचार है, ठीक है, बाल बच्चे कैसे हैं, ऐसे हैं वैसे, सब घर घर की कहानी शुरू हो जाती है। बोले गए थे जलाने के लिए लाश को,
यहाँ घर घर की कहानी शुरू हो गई, तो जो वैराग्य था वो उधरे रह जाता शमशान घाट में। तब जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, त्यागी वैरागी होते हैं, उनका वैराग्य एक रस रहता है, चाहे वो शमशान घाट में रहे कि समाज के बीच में रहे। तो कबीर साहब ने कहा, जब मैं घर पर था वैसा ही वैराग्य था जैसा शमशान घाट में था। शमशान घाट में जैसा वैराग्य था वैसा अभी भी है मेरे पास। इसीलिए मेरी जो वैराग्य की टोपी है कभी लुप्त नहीं होती है, हर वक्त मैं वैराग्यवान रहता हूँ। संसार नश्वर है, समाप्त होने वाला है, यह मुझे बोध है। इसी के कारण मैं संसार में आसक्त नहीं होता हूँ। गुरु महाराज ने कहा, अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्र ने दुखदाई। अनासक्त होकर के रहेंगे, कैसे रहेंगे? अनासक्त शरीर से होंगे कि मन से होंगे? मन से होंगे। शरीर को आसक्ति अनासक्ति से कोई मतलब नहीं। यह बॉडी, शरीर, मानव तन मन के द्वारा संचालित होता रहता है। अभी आपका मन है सत्संग सुनने का, तभी तो आप सुन रहे हैं। अभी छिन्न भिन्न मन हो जाएगा, उच्छृंखल हो जाएंगे, तुरंत भाग जाएंगे घर। नहीं छोड़ो ना, अभी चलते हैं, बाद में सत्संग सुनेंगे। तो मन के द्वारा आप संचालित होते हैं, मन के द्वारा आप चलते हैं, मन के द्वारा आप देखते हैं। तो मन में ही वैराग्य होता है, शरीर में वैराग्य नहीं होता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, वैराग्य युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। यदि आपके अंदर में वैराग्य है, वैराग्य मतलब अनासक्ति जिसको कहते हैं, हटाव, दुराव, अलगाव। यदि आप घर में हैं, मन में यह आपको पता है कि ये सब नश्वर है, धन संपत्ति, परिवार, कुटुंब, सब चीज, तो आपके मन में वैराग्य रहेगा। अन्यथा आप यदि जंगल में भी रहेंगे तब भी आपके पास वैराग्य नहीं रहेगा। छन छन पल पल समय सिरावे, छन छन पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ छन छन पल पल। छन का मतलब होता है, ये माताएं लोग जब जिसमें रोटी बनाती है, तवा गर्म होता है, पानी पड़ता है, छन बोलता है। उसका मतलब अल्पकालिक समय, एकदम कम से कम समय को छन कहते हैं। अब पल, ये आंख जो गिरता उठता रहता है ना, इसी को पल कहते हैं। तुरंत उठता है, तुरंत गिरता है, कहते हैं छन छन पल पल समय सिरावे। ये जो समय है यह समाप्त होते जा रहा है, एक एक क्षण बीतते जा रहा है। जो समय बीत गया वह तो बीत ही गया, और जो अभी है वो बीत रहा है और आगे भी बीत जाएगा। जो उम्र आपकी है, आयु, वह घटते 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 इस मुकाम पर आ गई है। कोई तो युवक है, कोई किशोर है, कोई बालापन में है, कोई जवान हो गए, कोई बूढ़े हो गए, और कोई खाट पर होंगे, जाने के लिए सोचते होंगे। ये नौबत है, ये स्थिति है। तो गुरु महाराज कहते हैं छन छन पल पल समय से लावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, मनुष्य का शरीर फिर नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए नहीं मिलेगा, यह तो अनुदान में मिला है। ये शरीर अनुदान में मिला है, गिफ्ट में मिला है, दान कोई किया है। कौन? कब हो करी करुणा नर देही, देत ईश बिन वेदुस नहीं, करुणा के सागर, कृपा के सागर परमात्मा ने दान दिया है, अनुदान दिया है, गिफ्ट में दिया है।
कोई भी व्यक्ति किसी को दान देता है तो खुशी में देता है, नाराजगी में नहीं देगा। अब मन गुस्सा रहेगा तब भी नहीं देगा। तो जब आप पर कोई खुश होता है तब आप पर कुछ लुटाता है। तो भगवान क्यों खुश हो गए? हमारी दीनता के कारण, हमारी दयनीयता के कारण। हम भटक रहे थे 84 लाख योनि में, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तो दया कर दी, चलो एक बार मौका दे देते हैं, मनुष्य का शरीर दे देते हैं। ये मौका मिला है, परमात्मा ने दान दिया है। आपका कुछ भी नहीं है, इस शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, बुझिए। दान देने वाले जो दिए खुशी से दिए, यदि उनकी वस्तुओं को उनके सामने ही फाड़ने लगे, बर्बाद करने लगे, मिट्टी में मिलाने लगे, वो दानी व्यक्ति आपको पुनः देगा? बेवकूफ कहेंगे, अभी दिए हमारे सामान को बर्बाद कर दिया, इसीलिए अब देवे नहीं करेंगे, गुस्सा के वो भाग जाएगा। इसी सड़क पर कोई गरीब आदमी है जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, आप दान दिए वस्त्र, 1000 का कपड़ा दे दिए एकदम न्यू, वह व्यक्ति आपके सामने गोबर में मिलाने लगे, उसको फाड़ने लगे, तो आपका मन कैसा होगा? 1000 का दिए कपड़ा, ये तो फाड़े पागल है, इसको देना कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं देंगे। ठीक उसी तरह से मनुष्य का शरीर अनुदान में मिला है, गिफ्ट में मिला है। यदि भगवत भजन नहीं करेंगे तो गोबर में मिलाना हो रहा है। समझे? इस शरीर से क्या काम करना चाहिए? जैसे आपको कपड़ा मिला कुर्ता का, क्या उसका काम है? पहनना चाहिए। बाराती में जाइए, प्रोग्राम में जाइए, सत्संग में आइए, तो शोभा बढ़ता है कुर्ता का, समझे? तो जब उपयोग में लाते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो अब जाकर के जो देने वाला वो खुश होता है। तो परमात्मा ने जो मनुष्य का शरीर दिया है, भगवत भजन करने के लिए दिया है, न कि खाली विषयों में रगड़ने के लिए दिया है, विषयों में गन्ना की तरफ फिरने के लिए नहीं दिया है। जो खाना पीना सो जाना करते हैं, कहता है ये परमात्मा के दरबार में हाजिरी नहीं बनती। तब खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए? इस मनुष्य शरीर को भगवत भजन में लगाना चाहिए, सत्संग में लगाना चाहिए। जब इस तरह का कर्म करेंगे तब क्या होगा? तब मनुष्य का शरीर मिलेगा। ये शरीर मिला है शरीर पाने के लिए, गमाने के लिए नहीं, मौका दिया है। जैसे कोई दुकानदार को हेल्प कर देते हैं कि चलो पूंजी दे देते हैं, दुकानदारी आप बढ़ा लीजिए, कहीं वो खा पी करके गोलमाल कर दे तो एक तो दुकानदारी बंद हो जाएगी, उसके बाद कोई पूंजी नहीं देगा। मनुष्य का शरीर मिला है भगवत भजन करने के लिए। अब भगवत भजन इसलिए करना है कि पुनः मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि जब आप सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, इसके द्वारा आपको मनुष्य का शरीर मिलता है। इसीलिए ये भजन की आवश्यकता है। गुरु महाराज कहते हैं, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन में न सावे, छन छन पाल पाल समय आवे, संतान दुर्लभ नहीं पावे, छन छन पाल पाल। गुरु महाराज कहते हैं दुर्लभ मनुष्य तन, मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, करिए गुरु भजन। इस दुर्लभ शरीर से दुर्लभ काम कर लेना चाहिए। वह दुर्लभ काम क्या है? कहते हैं गुरु का भजन करना भी दुर्लभ है। तो मनुष्य का शरीर दुर्लभ है और दुर्लभ काम गुरु का भजन करना है। जब गुरु महाराज का शरीर छूट रहा था, अंतिम उपदेश में गुरु महाराज कह गए, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले,
वो जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। गुरु महाराज कहा गए हैं शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं नाम सुमर ले। ये नाम लेना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। को जाने कल की, कल का क्या ठिकाना है, कल क्या होगा नहीं होगा। कल का सूरज देखेंगे नहीं देखेंगे संशय। रात में हार्ट अटैक हो जाता है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कोई गोली दाग देता है तब मर जाते हैं, हॉस्पिटल में मर जाते हैं। इस जीवन का ठिकाना नहीं है। इसलिए शुभ से शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र कर लेना चाहिए। तो नाम लेने के विषय में कबीर साहब ने कहा है, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं बंदे में भाई होता है। ए भाई, नाम ले लीजिए भगवान का, हरि का, परमात्मा का, नहीं तो फिर पीछे पछताएगा। ये पीछे कब होगा जो पछताएंगे? पीछे तब होगा जब मौत होगी, मरने लगेंगे। अभी तो आगे आगे है। जब तक आप मजबूत हैं, हट्ठे कट्ठे हैं, तब तक आगे आगे है। और जब लड़खड़ाने लगेंगे तब हो जाएगा पीछे। तो कहते हैं पीछे पछताएगा मरने के समय भी, मरने के पश्चात भी। अच्छा, कोई कहेगा कि भाई पछताने की इसमें क्या बात है? हमारे पास बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, व्यवस्थित घर है, स्वस्थ शरीर है, हम पहलवान के जैसे हैं, परिवार भरा पूरा है, ये है, फिर पछताने की क्या बात है? क्यों पछताएंगे? पछताएगा वो जिसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो भी पछताएगा। क्यों पछताएगा? मान लिया जाए आपके पास ड्राई फ्रूट्स है, काजू, किशमिश, बादाम, छोहरा, मनक्का अलमीरा में है। आपकी किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, पाचन तंत्र सब गड़बड़ आ गया। डॉक्टर बोला है चना का सत्तू पीजिएगा और चीज खाइएगा तो पचेगा नहीं तो हालत खराब हो जाएगा। तो डॉक्टर कहाँ है? स्वास्थ्य के अनुकूल कहाँ है? आपका पेट जैसा वैसे ही तो कहा है। आप घर में आ गए, गोदरेज खोल खोल करके देखते हैं कि बादाम इसमें पड़ा हुआ है, कितना हजार का, इसको खाने भी मना किया है। फिर चुपचाप बंद कर देते हैं, खटिया पर लेटे लेटे सोचते हैं कहा के लिए हम जमा किए। उस समय पछताना पड़ेगा कि बादाम, छोड़ा, मनक्का, किशमिश कौन खाएगा? अब कोई नहीं खाएगा तो कीड़ा खाएगा, और कौन खाएगा? बहुत दिन होने के बाद कीड़ा लग जाता है बादाम में भी, समझे? तो यदि आप भजन नहीं करेंगे ये नौबत आ जाएगी, उस समय पछताना पड़ेगा। मान लिया जाए करोड़ों का बैंक बैलेंस है, आपको डॉक्टर कहा दिया है कि अब 6 महीना भी नहीं बचेंगे, तो आप बीमारी की अवस्था में नहीं पछताएंगे 1 करोड़ रुपया किसको देना है? अरे किसी को क्यों देंगे? हम इतना कमाए हैं मेहनत से, दे क्यों देंगे?
पसीना चुहा के, जब नहीं दीजिएगा तो करिएगा क्या? 6 महीना के बाद कोई तो लेवे करेगा, सोचा बेटा को भी नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा आखिर आप यहाँ से साथ में ले जाइएगा, पॉकेट में लीजिएगा क्या 1 करोड़ रुपया, लीजिएगा तो निकालिए लेगा, जो देखेगा ना चप से निकाल रहने नहीं देता है। यदि कुछ भी पैसा होगा उस समय मरने के समय तो सब परिवार टटोलता है, देखे इतना दिन में रखा क्या है, कोई तकिया के नीचे देखता है, कोई बिछावन के नीचे उल्टा के देखता है कहीं उसी भीतर रखा हो, कोई बैंक बैलेंस चेक करता है, तो जहां जहां रखे होंगे वहां वहां से ढूंढेगा। उस समय नहीं पछताना होगा बाप रे बाप इतना कमाए और सब ये गड़बड़ हो गया। मान लीजिए करोड़ों का आप घर बनाए, आपके मन में पछतावा नहीं होगा? जीवन भर तो दाल में पानी दे दे करके खाए, रुपया बचाए और उसी से हम घर बनाए और 6 महीना अब नहीं रहेंगे इस घर में, काहे के लिए हम दाल में पानी मिलाए थे, गाढ़ा गाढ़ा खाते तो अच्छा रहता। ऐसी भी नौबत आएगी, पछताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अरे जाएंगे कहाँ? यहाँ से एक दिन तो जाना होगा, आए हैं सो जाएंगे। कौन कौन? राजा रंग फकीर। ये कहेंगे भाई राजा को कौन कमी हो जाती है जो चला जाता है, उसको तो यही रहना चाहिए, झेरी पट्टी होती है, रुपया पैसा होता है, सब कुछ होता है, उसको यहाँ रहना चाहिए सब दिन। लेकिन कहते नहीं राजा रंग फकीर, सबको जाना होगा, राजा को भी जाना होगा और रंग को भी जाना होगा। जो बीमार आदमी है वो तो मरता ही मरता है, जो डॉक्टर है वो भी मर जाता है, उसको तो यही रहना चाहिए, तो क्या मरता है। अच्छा हम लोगों को शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, किडनी खराब, क्या क्या बीमारी होती है, तो डॉक्टर को क्यों हो जाता है? उसको तो नहीं होना चाहिए, वो तो डॉक्टर है। लेकिन नहीं, बीमारी किसी को नहीं छोड़ती है, बीमारी सबको होगी, जाना सबको है। हम लोग साधारण आदमी है, भगवान आते हैं वो भी चले जाते हैं, आए हैं सो जाएंगे, सब जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं स्थिर, सब वही बटोही, सबको जाना होगा। तो एक सूरदास जी महाराज का पद्य है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है, आ दिन तेरे तन तरवर के, आ दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर गई है, जा कहते हैं जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, मन को पंछी कहा गया, जैसे चिड़िया नहीं होती, जिस दिन ये मन रूपी पंछी उड़ जाएगा अर्थात सांस निकल जाएगी, उस दिन की दशा क्या होगी? संत महात्मा समझाते हैं, तादिन उस दिन तेरे तन तरवर, तन मन शरीर, तरवर मन गाछ, ये जो वृक्ष है, वृक्ष रूपी शरीर का हाल क्या होगा? कहते हैं पतझड़ हो जाएगा, शोभाहीन हो जाएगा। और क्या होगा? घर के कहत सवेरे काढ़ो, क्यों? कहता भूत हो ये घर कहीं, बड़ा विचित्र बात है। अरे घर भला इतना दुश्मन बन जाता है, क्यों कहता है जल्दी जल्दी निकालो यहाँ से? जब शरीर में थे, जिंदा थे, तब तो बड़ा सलामी ठोकते थे, प्रणाम करते थे, नाम लेते थे, वही बेटा, वही बेटी, वही पत्नी, वही पति, सब तो है। लेकिन कहता जल्दी जल्दी निकालो, क्यों? कहता भूत हो जाएगा। अरे भाई जिंदा में भूत जो था उस भूत को पहचाने ही नहीं, मरने के बाद भूत होगा, डर लगता है। कहते भूत हो ये घर, घरे वो खा जाएगा, इसीलिए जल्दी जला दो। क्यों? इसलिए कहता जल्दी निकालो, जीवन भर उसने अनर्थ किया, अन्याय किया, पाप किया,
दूसरे को सताया तो भूत तो होवे करेगा, भूत तो होना ही होना है। लेकिन संत महात्मा का शरीर जब चुभता है तो कहता थोड़ा रहने दीजिए, हम भी दर्शन करने के लिए आएंगे, जल्दी नहीं हटाते हैं। क्यों? संत का शरीर जो है शुद्ध होता है, पवित्र होता है। जितना देर तक उनका शरीर बॉडी रहता है उतने देर तक देख देख करके सब भाव की सराहना करते हैं, ये संत का शरीर है, अब नहीं रहेगा। उनके शरीर को देखना चाहते हैं और आपके शरीर को कदा हटाना चाहते हैं, जल्दी हटाओ भूत हो जाएगा। संत महात्मा भूत नहीं होते, भूत को भगाते हैं। तो कहते हैं भूत हो ये घर खइयो, जा दिन मन पंछी उड़ जइयो। जिस दिन शरीर छूट जाएगा उस दिन ये हालत होगी, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। शरीर है, कितना सुंदर शरीर है, चांद सा सुंदर ये तन तेरा, क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा। सुंदर शरीर है लेकिन इसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, तब क्या होगा? कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जब तक सांस है तब तक नाम ले लीजिए। आप इस संसार में क्या लाए और क्या लेकर के जाएंगे? एक तरुण सागर जी महाराज हुए हैं, उन्होंने कहा है कि आप जमा करते हैं क्या? टी सेट, टीवी सेट, डिनर सेट जमा करते, शादी विवाह में हो या कभी भी, ये सब घर में सेट जरूरी है। टीवी सेट देखेंगे, टीवी डिनर सेट भोजन करेंगे ना उसमें, समझ गए? ये सब सेट सब जमा करते हैं। तो उनका कहना है आपके पास टी सेट है, डिनर सेट है, टीवी सेट है, माइंड अप सेट है, और जमा करते रहिए। कौन काम में आएगा? सब सेट हेट हो जाएगा। जब माइंड अपसेट हो जाएगा अर्थात आप पागल हो जाएंगे। जिस समय विकसित हो जाएंगे, बुद्धि नहीं रहेगी, जितना भी आपके पास धन संपत्ति है उसका उपयोग आप नहीं कर सकते। क्यों? बुद्धि यदि नहीं है तो बुद्धि से तो सब काम होता है। बड़े बड़े घर में मैं देखा हूं, किसी के पास लड़का है अरबपति के पास, लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है, पागल हो गया है। न उसकी शादी होती है, न सही से वो खाता पीता है। किसी के यहाँ लड़की है अरबपति के यहाँ, लेकिन लड़की की बुद्धि नहीं है, कोई शादी भी नहीं करता है और कोई काम का भी नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बुद्धि है ना, ये जो बुद्धि है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बुद्धि मिलती कहाँ है? आप गेहूं बोते हैं खेत में तो गेहूं पाते हैं, मकई बोते हैं खेत में तो मकई पाते हैं, प्याज लहसुन टमाटर जो भी बोते हैं खेत में वही चीज पाते हैं। अच्छा, बुद्धि की उपजा कहाँ होती? उपज, बुद्धि की फसल कहाँ होती है? जानते हैं? बुद्धि भी उपजती है लेकिन खेत में नहीं, इस सत्संग में। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसी सत्संग में
बुद्धि की उपज होती है, अर्थात आपकी जो बुद्धि है वो शुद्ध होती है, पवित्र होती है, बलवती होती है, मजबूत होती है, तब आप बुद्धिमान कहलाते हैं, तब आप सज्जन कहलाते हैं। तब कहते हैं नहीं इनसे विचार लेना चाहिए, बड़ा अच्छा विचार है। तो जिनके पास बुद्धि नहीं उसको लोग पागल कहते हैं। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। जब तक विवेक नहीं होगा संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सत्संग में आना चाहिए। बहुत लोग आमंत्रित करते हैं आसपास के लोगों को, चलिए सत्संग करने के लिए। जो बड़े घराने की महिलाएं होती हैं वो सत्संग में आने में लजाती हैं, शर्म करती हैं, और वो कहते हैं कि वहाँ तो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, साधारण सा लोग होते हैं, वहाँ जाएंगे तो हमारी प्रतिष्ठा घट जाएगी। वही जो बड़े घराने की महिलाएं हैं, बड़े घराने में पैसे वाले, उसी को बड़े घराना कहते हैं। बुद्धि में जो बड़े हैं वो बड़े घराने के हैं, लेकिन हम समाज में यही जानते हैं कि जिनके पास नोट हो वही बड़े घराने के। वो बड़े घराने की महिलाएं जब अपने परिजन से कहते हैं बड़ा अच्छा फिल्म लगा है, देखने के लिए जाएंगे, तो कहता हाँ जाओ, पैसा भी देते हैं, गाड़ी भी ले देते हैं, शौक से जाते हैं देखने के लिए। जिस हॉल में प्रवेश करती हैं वो बड़े घर की महिलाएं, वो हॉल कैसा है, वहाँ क्या संत महात्मा बैठे रहते हैं? फिल्म वाला हॉल में कौन संत साधु संत रहता हुआ? वहाँ तो रार होता है, बदमाश होता है, गुंडा होता है, शराबी मवाली, वही सब तो वहाँ बैठा रहता है। सत्संग में आप महिलाओं को भेजना नहीं चाहते हैं क्योंकि बड़े घराने की है, प्रतिष्ठा घटेगी। लेकिन जिस हॉल में, सिनेमा हॉल में आपकी बेटी बहुएं जाती हैं, वहाँ कितना प्रतिष्ठा बढ़ती। वहाँ कहते हैं कि हम बड़े घराने से आए हैं फिल्म देखने के लिए, फुहर सा गाना बजाता है, उसी में नाचते झूमते हैं। यहाँ कितना अच्छा लोग सज्जन सब बैठे हैं, यहाँ इनकी बुद्धि विवेक होगा, अच्छी संगति होगी। लेकिन वहाँ सिनेमा हॉल में कैसी संगति होगी? जिस कुर्सी पर आपकी बहुएं बैठी हैं, ठीक उसके बगल में गुंडा बैठा हुआ, शराबी बैठा है, पान खाने वाला बैठा है, मुंह में उंगली घुसा देता है, वही पान वाला उंगली कुर्सी में पोंछता है, बगल में बैठे साड़ियों में सट जाता है। कितना शुद्ध वहाँ होते हैं। आज तक कभी भी आप देखे हैं कि सिनेमा हॉल की कुर्सी को धोया जाता है? चाहे वो पूर्णिमा होगा, अमावस्या होगी, होली होगी, दिवाली होगी, लक्ष्मी हो, किसी दिन आप जाके देखिए सिनेमा हॉल की जितनी कुर्सियां हैं किसी को किसी दिन धोता है। भले टूट जाती है कुर्सी लेकिन कोई नहीं धोता है। बरसों से पूजनी वाला बैठा है उस कुर्सी पर, खून पीब वाला हाथ में लगा लगा के खून पीब को पोछा है कुर्सी में, नाक में नेटा रहता उसमें उंगली लगा के पोछता है कुर्सी में, समझ गए? और उसी कुर्सी पर आप बैठते हैं शौक से, बड़े घर के हैं। और यहाँ सत्संग में कितना साफ सुथरा कपड़ा रहता है, धोया हुआ रहता है, अच्छे लोग रहते हैं, माहौल अच्छा रहता है। यहाँ आने में प्रतिष्ठा घटती है और सिनेमा हॉल में प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये मूढ़ता है, अज्ञानता है, कहाँ से उद्धार होगा? इसीलिए संत महात्मा कहते हैं करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग करो सत्संग भरम गढ़ टूटे। ये भरम गढ़ क्या है? आपके बगल में गड्ढा, उसको गड्ढा कहते हैं। ये गढ़ क्या है? गढ़ में किला, चार दीवारी, सुरक्षित स्थान। राजा महाराजा लोग गढ़ बनाते थे, किला,
बॉर्डर, जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर होता है उसको गढ़ कहते हैं, किला। तो कबीर साहब कहते हैं सत्संग करिए तो गढ़ जो है ना टूट जाएगा। ये कौन गढ़ है भाई? कहाँ का गढ़ है ये? कहते कहीं दूसरे जगह का गढ़ नहीं है, आपके अंदर का गढ़ है। कौन सा गढ़ है? कहते अंधकार का गढ़। आंख बंद करते हैं अंधकार मालूम पड़ता है ना, यही अंधकार गढ़ है। कौन चीज का गढ़ है? भरम गढ़। भरम कहता है ज्ञानता का, भूल भरम जो होता है, अंधकार को भरम कहते हैं। तो जब तक अज्ञानता रहेगी आवागमन में रहेंगे, अज्ञानता छूटेगी आवागमन छूटेगा। तो ये जो सत्संग है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, इस सत्संग से भरम गढ़ तोड़ने का पावर मिलेगा, वो शक्ति मिलेगी, तब आप तोड़ सकते हैं। अन्यथा सत्संग नहीं करेंगे तो भरम गढ़ तो टूटेगा नहीं, यमराज पकड़ के ले आएगा। दीवाने मन भजने बिना दुख पैया, दीवाने मन कबीर साहब कहते हैं दीवाने मन भजन बिना दुख पैयो। दीवाने का मतलब होता है जैसे किसी को बहुत धन हो जाता है तो मद हो जाता है, अहंकार, पागल, विक्षिप्त, टेढ़ा आदमी। अरे तुम दीवाने बने हो, बड़ा अपने को होशियार समझते हो, यदि भजन नहीं करोगे तो दुख भोगना पड़ेगा, बहुत कष्ट होगा। क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं पहला जन्म भूत का पैया, पातर जन्म पछतैया। कहते हैं जो सत्संग नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, उसको पहले भूते बनना पड़ेगा। अब बुझिए, भूत योनि होती है, भटकने वाली योनि होती है, बहुत दुखदायी जीवन है वो भूत योनि। तो कबीर साहब कहते हैं भजन नहीं करिएगा भूते बनना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल होगा, दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। एक शिक्षिका थी, वह देहात में पढ़ाने के लिए जाया करती थी। उनके गले में जो हार था गिल्लट का था, कान में भी जो गहना पहनी थी गिल्लट का, नाक में भी पहनी थी वो भी गिल्लटे का था, पूरे शरीर को सजा के रखती थी, पढ़ाने के लिए जाती थी। किसी लालची की नजर पड़ गई, बदमाश की। उन्होंने देखा कि मास्टरनी है, ये बहुत कमाती है, इसीलिए सोना चांदी का गहना पहन के रखिए, छीन लेंगे तो बहुत पैसा हो जाएगा। एक दिन वो ताक में रहा, वह एकांत पा करके उस शिक्षिका को घेर लिया और बोला
कि सब गहना उतार करके दे दी। तो शिक्षिका के मन में वो तो बिल्लट है, दे देते हैं फिर दूसरा खरीद लेंगे। सब प्रेम से उतार के दे दिया। छोड़वा बड़ा खुश हो गया, बाप रे बाप, सीधे सीधे दे दिया ये सब। मास्टर ने अपनी ओर गई पढ़ाने के लिए। ये जो चोर था सब गहना लेकर के चला। कभी कभी सत्य बात में संशय होता है। गया सोनार के पास, सोनार वो कहता है कि ये गहना जो है थोड़ा चेक करिए, ये ठीक है कि नहीं है, एक बार देख लेंगे इसको। तो सोनार आग लगाता है कोयला में। जब आग धधकने लगी, जितना गहना था सब उस आग में डाला और सब हो गया काला। वो लगे कि कहाँ से लाए? तो गिल्लट है। अब कैसे कहेगा छीन के लाए? बोले गिल्लट है। बोला अरे गिल्लट है ये सब, और एकदम गिल्लट है, देखिए नहीं सब लोग आए। इतना गुस्सा उसको उठा छोड़वा को। बोला अच्छा गिल्लट पहनती मास्टर नहीं होकर, आज उसको मजा चला। इतना मार मारेंगे ना, गिल्लट पहनना ही भूल जाएगी। वो गया, फिर जिधर से वो आएगी वही ताक में रहा। शाम के समय पढ़ा करके वो लौटती है और एकांत पा करके घेर लिया। घेरा, मास्टर ने कहता क्यों घेरे हैं? बोले अब ये तो तुमको फेरा लगेगा, क्यों घेरे हैं? मास्टर ने ऊपर की गिल्लट बांधती। इतना मार मारा, मारते मारते बेसुध कर दिया। मास्टर ने कहती है गिल्लट पहने तो इतना मार लगा, और यदि असली पहनते तो कितना मार लगता? नकली में इतना मार, असली में कितना मार लगता? इसलिए ये गहना पहनना ठीक नहीं। तो कौन पहनेंगे? जो कबीर साहब बताए क्या? गहना पहिरो पतिव्रता की गहना पहिरो ज्ञान की गहना, सत्संग की गहना, विचार की गहना, सदाचार की गहना, ध्यान की गहना, पवित्रता की गहना, इससे आपकी शोभा होगी। जो आप गहना पहने हैं ये कभी न कभी खुलवे करेगा। अच्छा मान लिया जाए आप सासू माँ हैं, नाक में, कान में, गले में सब जगह सोना हीरा पहन लिए है। कहीं 5 बहू है आपके पास, अचानक आपका हार्ट अटैक होता है, किसी एक बहू की नजर पड़ती है, वो देखती है कि सासू माँ तो मर गई, अब क्या करे? छुरी लेकर के कान काट के निकाल ले। अब उस समय वो सोचेगी दूसरे की नजर पड़ जाएगी तो वही ले लेगी, अरे तो मरिए न गई है, कान काट लेंगे तो क्या होगा? ना कान कटाना और गहना पहनना, नहीं तो पहले बहू को दे देना। इसीलिए कबीर साहब का वो गहना मत पहनिए, ये गहना पहनिए, कोई देखे भी नहीं, कोई छीने भी नहीं। और इस गहना से इस शरीर की शोभा बढ़ेगी और आपके संस्कार की भी शोभा बढ़ेगी। इसीलिए ये गहना आवश्यक है। इस संसार में हम लोग आते हैं तो क्या लेके आते हैं? कुछ भी नहीं। कबीर साहब कहते हैं वहां से क्या तू लाया बंदे और यहाँ से क्या ले जाएगा? वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा? मोती मांगे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा।
जाएगा, नाम हरि का जप ले बंदे पीछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे पीछे। कबीर साहब कहते हैं वहां से, कहां से, दिल्ली से कि मद्रास से, बम्बई से कि भागलपुर से, नहीं, वहां मतलब इस शरीर में आप जो हैं इसके पहले जहां थे, कहां थे आप जान लीजिए, माँ के पेट में थे, उसके पहले भी कहीं होंगे। तो वहां से आप जब जन्म धारण किए तो क्या लेके आए? तो मुट्ठी तो बंद ही थी। माता जी के मन में हुआ कि देखिए मुट्ठी में क्या लाया है, कोई हीरा होगा, सोना होगा, जब वो खोलते तो कुछ नहीं मिलता है। तो माँ कहती जब कुछ है ये नहीं तो इसको बांध के काहे रखा है, पिछाड़ते पिछाड़ते इतना पिछाड़ते मुट्ठी को सीधा कर देते, लेकिन वो बच्चा लाया है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे बच्चा लाया क्या है। मुट्ठी बंदी होने से बच्चा सिखाता है, बताता है कि माँ मैं वह अद्भुत शक्ति लाया हूं, अनमोल मनुष्य का शरीर, और इस शरीर में साधन धाम भी है, मोक्ष कर द्वारा भी है, वह शक्ति मेरे साथ है। मैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति लाया हूं, संसार को जीतने की शक्ति लाया हूं, आवागमन से छूटने की शक्ति लाया हूं, मैं संसार पर पूरा आधिपत्य करने की शक्ति लाया हूं। लेकिन माँ समझती है नहीं, उस शक्ति को संसार में लगा लगा के सब शेष कर देते, समाप्त कर देते हैं। आए थे मुट्ठी बांध के, परमात्मा की शक्ति लेके आए थे, उस शक्ति को संसार में लगा दिए, माया में लगा दिए, इसलिए खाली हाथ गए। वही कबीर साहब कहते हैं वहां से क्या तो लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, वहां से क्या तो लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी मांगे आए जग में, वापस जाएगा, मुट्ठी मांगे आया जग में, वापस जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे पीछे पछताएगा, वहां से क्या तो लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, वहां से क्या तो लाया बंदे, वहां से क्या ले जाएगा। मुट्ठी मांगे आया जग में, वापस जाएगा, मुट्ठी मांगे आया जग में, वापस जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे यहाँ से खाली हाथ जाना होगा, तो हम लोग खाली नहीं जाएंगे, भर्ती करके जाएंगे। तो भर्ती करके क्या चाहिएगा? मोबाइल में चिप होता है, एसडी कार्ड उसको बोलते हैं, जिसे भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसमें चिप डाला हुआ स्टोरेज, उसमें जो भी हम टेप करते हैं वहां जमा होता है, स्टोर होता है। मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, आपको हम कहें इतना टेप करते रहते हैं, वीडियो ऑडियो सब रिकॉर्डिंग करते हैं, उसमें 1-2 लाख रुपया भी घुसा दीजिए, है 1-2 लाख रुपया, 1 रुपया घुसेगा। पूछेंगे क्यों नहीं घुसेगा? बोले कि रुपया घुसाने के लिए नहीं बना है। तब बोले कि इसमें तो खाली साउंड जाएगा, वॉइस रिकॉर्ड जो करते हैं, ऑडियो वीडियो यही सब घुसता है और कुछ नहीं घुसता है। और जब आप टेप करते हैं तो जहां जाते हैं वहां ले जाके सुनते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप जो सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं, यह एक संस्कार है। यह संस्कार हमारे चित्त में स्टोर होता है। मोबाइल में चिप होता है, इस बॉडी में चित्त होता है, उसमें स्टोर होता, जमा होता है। तो होता क्या है? शरीर जल करके राख हो जाता है, चित्त नहीं जलता है।
यह जो जीवात्मा है इसका विनाश नहीं होता है। तो कहते जितना स्टोर आप करेंगे सत्संग की बात, ध्यान की बात, अध्यात्म की बात, वह जितना जमा होगा वो आपकी पूंजी होगी, जमा पूंजी। तो यही पूंजी आपको परलोक सुधारेगा, परलोक बनाएगा, आपको सुख देगा। मरने के बाद शरीर जल करके राख होगा, लेकिन आपके साथ संस्कार जाएगा, वही संस्कार आपको काम आएगा, अन्यथा और कुछ नहीं आएगा। जितना संबंध है, रिलेशन है, जो भी नाता रिश्ता है, ये सब झूठे है। संत गुरु नानक साहब ने कहा है, क्या कहा है? जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में अपने ही सुख सब लागे, अपने ही सुख ज्यादा ना जाने, जगत में ही देखी, जगत में ही देखी, जगत में, जगत में ही देखी। नानक साहब कहते हैं संसार में सब झूठे प्रेम है। कहेंगे वो तो महात्मा थे, बैरागी थे, त्यागी थे, उसको क्या संसार से मतलब है। हम लोगों का तो सब साँचे साँचे लगता है। बेटा का स्नेह साँच है, बेटी का स्नेह साँच है, पति का, परिवार का, संपत्ति का, सब तो साँचे साँच है। असंत महात्मा का तो सब झूठे झूठ है। ये झूठ क्यों कहा दिए? इसलिए कहा दिए, मेरो मेरो सब कहत है, सो मानो जी, मेरो मेरो सब कहत है, सो मानो जी, अंतकाल संगी नहीं को, अंतकाल यह अचरज की भी, जगत में होती देखी, जगत में होती देखी, जगत में अपने ही सुख सब लागे, अपने ही सुख ज्यादा ना जाने, जगत में होती देखी, जगत में होती। ऐसा क्यों कह दिया सब झूठे हैं? तो नानक साहब कहते हैं, जिसको कहते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, मेरो मेरो सोए कहते हैं, हित सो बांधो चित्त। जो आप चित्त लगा के रखे हैं, किसमें? परिवार में, धन संपत्ति में, जिससे भी आप चित्त लगाए हैं अपने लाभ के लिए लगाए। जो भी संबंध है, किसी न किसी रूप से आप लाभ लेना चाहते हैं, चाहे पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, जिनसे रिलेशन आपका है, कहीं न कहीं आप लाभ लेना चाहते हैं, इसीलिए संबंध जोड़े हैं। लेकिन अंत काल संगी नहीं कोई, यह अचरज की, अंत समय में तो कोई साथ नहीं जाता। ये तो बड़ा आश्चर्य का रीति रिवाज है, आश्चर्य का ये रिलेशन संबंध है। इसीलिए नानक साहब कहते हैं, जगत में झूठी देखी की। श्री सद्गुरु महाराज की जय।